नमस्कार। कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 और उसका 7वां प्रश्न है। इससे पहले के प्रश्न हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इसका 7वां प्रश्न क्या है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कोई वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त की एक जीवा, कोई भी जीवा क्या होती है, वृत्त के दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वो केंद्र पर, ये जो जीवा है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 120 डिग्री का, ठीक है। तो अब प्रश्न ये पूछा गया है कि अब वृत्तखंड किसे कहते हैं? जो जीवा के जो पीछे वृत्त का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है जीवा के पीछे का भाग, वो कहलाता है वृत्तखंड। तो ये जो भाग है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? जो पहले दिया गया है वो लिखना है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब r बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो दिया गया है वो आपको लिखना है। और इसका थीटा जो आपको दिया गया है, कोण, थीटा मतलब क्या होता है? कोण ही होता है। कोण कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। बस यही दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कि ये कोई त्रिज्याखंड तो आपने पढ़ा होगा। त्रिज्याखंड क्या होता है कि दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है, ये पूरा, ये टोटल, ये भाग कहलाता है त्रिज्याखंड। दो त्रिज्याओं के जो बीच का भाग होता है ये पूरा, वो त्रिज्याखंड कहलाता है, ठीक है। तो अब आपको त्रिज्याखंड ज्ञात न करके इस जीवा के जो पीछे वाला ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहे तो आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है त्रिज्याखंड का सूत्र होता है। उसमें से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल घटा देते हैं। यही तो होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलता है। तो अब यहाँ पर देखो, प्रश्न में आपको बताया गया है कि पाई का मान आपको 22/7 न लेकर के 3.14 लेना है। और √3, अब यहाँ पर साइन थीटा की जगह जो √3 आएगा, √3/2 आएगा, ठीक है। तो उस √3 की जगह आपको लेना है 1.73। तो यहाँ पर पाई की जगह आपको लेना है 3.14 गुणा, ठीक है। पाई की जगह हमने ये लिख दिया। अब आर स्क्वायर, तो आर क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अब थीटा कितना है? 120 डिग्री गुणा 120/360, ठीक है, बटे 360। अब आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, तो आर यहाँ पर भी 12 ही लगेगा क्योंकि त्रिज्या कितनी है? 12 है। तो आर स्क्वायर की जगह 12, साइन थीटा, तो साइन, अब थीटा मतलब कोण कितने डिग्री? 120 डिग्री। तो साइन 120/2 है तो 2 लगाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे इसको हल करें। 3.14 गुणा 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 गुणा 120। अब यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 12 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बार। तो 120 का भाग हम 360 में कितनी बार? 3 बार ही जाता है। तो 120 से 360 घट गया कितनी बार? 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सीधे लिख दें, गुणा लिखने की ज़रूरत नहीं, बटे 3, क्योंकि नीचे 3 ही बचा, ये 120 तो कट गया, ठीक है, माइनस। अब 12 का स्क्वायर 144 कर दें गुणा साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा? अब 120 डिग्री तो सारणी में होता नहीं है, तो अब 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? तो जो साइन 60 डिग्री का होता है वो ही साइन 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 ही होता है। √3/2
2 और इनके बट्टे में ये क्या है 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर करें इनको आगे, यहाँ पर देखो 144 यहाँ पर भी है, 144 यहाँ पर भी है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्यों लेंगे कि हमें गुणा भाग करने में आसानी होगी। तो अब देखो 144 को हम बाहर ले लेते, कॉमन मतलब बाहर ले लेते हैं। 144 को हमने जब बाहर ले लिया तो अंदर यहाँ पर 144 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3.14, यहाँ पर ये बचेगा बटे 3, यही बचेगा। इसमें से 144 को हटा दो, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर क्या बचेगा √3। अब ये 144 तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 ही बचेगा। तो √3 की जगह आपको लिखना है 1.73 बटे, अब नीचे क्या है 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 144 गुणा, अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 4, तो ये 12 ही होगा इसका एलसीएम। अब जब हमने एलसीएम इन दोनों का गुणा करके लिया है तो आपको क्या करना है कि इसका गुणा यहाँ से कर दो और इसका गुणा यहाँ पे कर दो। तो 4 का गुणा हम जब 3.14 से करेंगे तो क्या होगा 4 का गुणा 3.14 से किया 12.56 आया माइनस। अब 3 का गुणा करेंगे इससे तो क्या आएगा 9 7 के 21 और 5.19, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आप देख लो क्या है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो अब ये 144 है, 12.56 में से 5.19 आपको घटाना है। तो जब हम 12.56 में से 5.19 आपको घटाना है, ठीक है, तो 6 में से 9 जा रहे नहीं है, ठीक है, तो 16 में से 9 कितनी बार जाएगी 5 बार नहीं 7 बार, 7 आएगा। 16 में से 9 गए, पीछे कितने रहे 7। अब यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो 4 में से 1 कितना रहेगा 3 पॉइंट, 12 में से 5 गए कितना 7.37। तो 12.56 में से 5.19 घटाया तो कितना आया हमारे पास 7.37 बटे 12, ठीक है। अब ये कोष्टक को जब हम हटा देते हैं तो क्या होगा गुणा ही होगा। तो अब देखो 12 का भाग 144 में कितनी बार जाएगा 12 बार, तो 12 का भाग हमने 144 में दे दिया 12 बार गया, ठीक है। तो अब ऊपर क्या बचेगा 12 गुणा 7.37, ठीक है, ये हो गया। अब 12 को 7.37 से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, आप गुणा करके देख लेना क्या आएगा 88.44। ये किसका क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल किस में सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या थी सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। किसका, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये तो था हमारा कौन सा 7वां प्रश्न। अब इसका अगला प्रश्न अगले वीडियो में, और अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इस चैनल पर आपको 10वीं कक्षा के गणित के सभी प्रश्न, टोटल प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आप चैनल में जा कर के देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।